अगर सीबीआई सही ढंग से निष्पक्ष जांच करेगी, और एम्स से बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं हिंदुस्तान के अंदर। तो ये सुसाइड तो नहीं है, ये है तो मर्डर। अब सीबीआई को देखते हैं कितनी जल्दी जांच करके बताती है सब। ये जो दबाव बनाया है उससे निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि सरकार के प्रति बड़ा भारी गुस्सा है लोगों में। और हरियाणा सरकार तो बिल्कुल फेलियर थी, क्योंकि वो सारी की सारी जितनी जांच की उन्होंने, वो संडे के घेरे में आ गई। प्रधान जी, 10 दिन तक जो है जनता ने लड़ाई लड़ी और आज जो है मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ है, तो पहले तो जो दुख प्रकट करना चाहिए आप, सवाल जवाब आप उसके बाद। सबसे पहले तो मैं उस बेटी के भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उस बेटी को अपने श्री चरणों में स्थान दे भगवान। दूसरी बात ये है, ये मुद्दा किसी एक व्यक्ति का और एक कोई संगठन का नहीं था। इसमें जनता की भावना थी कि बेटी के साथ अन्याय हुआ है, और जिसने भी उसके वहाँ सिविल हॉस्पिटल में गए थे, कामरेड साहब भी थे, सारे तमाम व्यक्ति वहाँ गए थे, और हमने देखा कि जिस प्रकार का उनके जब वो उसको देखा बॉडी को, तो एक अंदर से ऐसी झंझनाहट आई कि बहुत बड़ा उनके साथ वो है। और दूसरी बात है कि लगातार ही प्रदर्शन चलता रहा, हम उसके साथ ही जब से लगातार आ रहे हैं। तो अब जो सरकार ने दबाव में आके सीबीआई जांच और एम्स में जो कराया है, मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा सरकार ने जो जांच की थी उस पर लोग संतुष्ट नहीं हुए। अब सीबीआई पर एम्स की रिपोर्ट पर लोग संतुष्ट हुए हैं और दाह संस्कार किया है। तो मेरी तो एक ही प्रार्थना है, ये आरोप प्रत्यारोप ये राजनीति करने का टाइम नहीं है। ये सच्चाई ये है कि जो हुआ है वो जनता के सामने आना चाहिए, और सीबीआई पर लोगों का एक आस है। अगर सीबीआई सही ढंग से निष्पक्ष जांच करेगी, और एम्स से बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं हिंदुस्तान के अंदर, तो ये दोनों चीज़ ऐसी हुई है जिससे लोगों की आशा किरण बंधी है, ताकि उन पर सही रिपोर्ट आए। जो रिपोर्ट आएगी जनता उस पर पूरा विश्वास करने का काम करेगी, और पहली जो रिपोर्ट आई जब तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो इसलिए सरकार का, शासक का और प्रशासक का, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार का कर्तव्य बनता है कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द सार्वजनिक करनी चाहिए, और जो एम्स की रिपोर्ट है उसको भी सार्वजनिक करना चाहिए। कामरेड साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कामरेड साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी जो है आप एक पत्रकार से बात कर रहे थे और काफ़ी लंबा जो है आपका सवाल जवाब चले। बात ये है कि आपका ये कहना था, अभी कह रहे थे कि भाई ये मर्डर है, ठीक है, तो जो चेंजमेंट लाई गई, अगर ये सुसाइड है तो फिर पिछले रिपोर्ट के अंदर ये मर्डर बताया गया था, अब ये सुसाइड है, तो ये क्या चल रहा है? क्यों, क्या प्रशासन किसी को बचाना चाहता है? देखिए भाई, सबसे पहले तो हम इस बिटिया की जो रहस्यमय परिस्थितियों में जो मृत्यु हुई है, ये जांच के बाद ही पता लगेगा। प्रॉपर निष्पक्ष जांच हो जाएगी। हमारी सहानुभूति है परिवार के साथ, बिटिया के साथ, पूरे गांव के साथ। अब ये जो जांच की दिशा है वो कई कॉन्ट्राडिक्शन से भरी हुई है। सही तरीके से जांच चली नहीं। लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन के बाद एक रिपोर्ट दे दी गई कि भाई ये इस तरह से मृत्यु हुई है। अब हम उसमें नहीं जाना चाहते कि वो झूठ है कि या सच है। अब दबाव जब दिया गया लोगों के, वो जांच जो पुलिस की जो थ्योरी है वो गले नहीं उतरी, और लोगों ने दोबारा से आंदोलन किया। उस आंदोलन के तहत बाध्य होकर हरियाणा सरकार ने सीबीआई की इंक्वायरी की है। अब हम चाहते हैं कि भाई उसकी इंक्वायरी एक तो जल्दी हो और निष्पक्ष हो, और रिपोर्ट आई जाएगी। जैसे एम्स में हमारे साथियों ने बताया अभी तीसरी बार जो है पोस्टमार्टम हुआ है, तो हम आशा करते हैं कि भाई लोगों की भावना को ध्यान में रखते और पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी, सभी धर्मों के लोगों ने बिटिया के साथ एकजुटता प्रकट करके, पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता प्रकट करके जो दबाव बनाया है उससे निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि सरकार के प्रति बड़ा भारी गुस्सा है लोगों में। ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है उसको लेकर के भी, उस बिटिया की ये रहस्यमय परिस्थितियों में जो मृत्यु हुई है, अभी मर्डर है या क्या है, देखो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता लगेगा वास्तविकता तो क्या है। हाँ, और दूर दूर तक लोग आए हैं, तो हमारी आशा है कि हरियाणा सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे। कोई भी बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व है तो उसको सामने ले आ जाए जनता के सामने। 10 दिन तक प्रधान जी जो हमारा लंबा आंदोलन हमने देखा, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तक के लोग जो है इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। मनीषा ने अपनी बहन, अपनी बेटी मान के, तो क्या ये आंदोलन हम सफल माना है, सफलता बाकी है? देखिए भाई साहब, ये बेटी लक्ष्मणपुरा में पैदा तो जरूर हुई, लेकिन ये एक जाति में भी पैदा हुई, लेकिन ये पूरे देश की, पूरे प्रदेश की 36 बिरादरी ने अपनी बेटी मान लिया। और उस बेटी को मान के जब उसके साथ एक गलत करते हुआ तो 36 बिरादरी ने साथ दिया, और साथ देने के बाद ही आज हरियाणा प्रशासन और हरियाणा सरकार तो बिल्कुल फेलियर थी, क्योंकि वो सारी की सारी जितनी जांच की उन्होंने, वो संडे के घेरे में आ गई। अब उस 36 बिरादरी का, जिस आंदोलन का, उसी का दबाव था कि जो सीबीआई को जांच गई। आज ये सीबीआई को जांच गई है तो ये 36 बिरादरी की जीत है। उस बहन की न्याय को मिलने की थोड़ी सी उम्मीद जगी है
क्योंकि ये न्याय नहीं है। सीबीआई में जांच जाना, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सच और गलत साबित होना, कौन झूठा है कौन दोषी है, किसने मर्डर किया, ये जब सामने आएगा तब उस बच्ची को न्याय मिलेगा। तो ये सर्व समाज की भी जीत है और उस बच्ची को न्याय मिलने की पहल भी है। ये न्याय नहीं मिला, अभी पहल हुई है, तो जल्दी से सीबीआई अच्छी सी जांच करे और जल्दी से रिपोर्ट दे ताकि हत्यारे सामने आ सके। क्या आंदोलन के अंदर एक ब्रेक लगा दिया गया है या आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सीबीआई की रिपोर्ट ना आ जाए? देखिए भाई साहब, ये तो अभी बिटिया को आज अंतिम संस्कार हुआ है और पूरे आंदोलनकारियों के कहने के ऊपर ही ये हरियाणा सरकार ने सीबीआई को जांच नहीं सौंपी। ये जितने आंदोलनकारी साथी थे उनके दबाव से सीबीआई की जांच हुई है। तो एक बार सीबीआई को हम टाइम दे रहे हैं और जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी या परिवार जैसे कहेगा या कमेटी जैसे कहेगी, फिर आगे रूपरेखा तय की जाएगी। कमेटी की बड़ा अच्छा शब्द आप निकाल के लाए, कमेटी। कमेटी साहब, कमेटी तो हमने 17 तारीख ने भी देखी वह कमेटी, उसके बाद एक और कमेटी बनी और एक चीज़ देखी गई कि हर व्यक्ति जो भी पीड़ित परिवार के घर आया उसने ये बात कही कि आप अंतिम संस्कार कर लो। दूसरे दिन सांसद महोदय पहुंच गए थे, चौधरी धर्मवीर सिंह, वहाँ से यह लाइन शुरू हुई थी, अंतिम संस्कार कर लो, अंतिम संस्कार कर लो। क्यों दबाव बनाया गया परिवार को पर अंतिम संस्कार न लेगी? क्या आपकी थ्योरी है, क्या आपका मानना है? देखिए, ऐसा है जी, कई बार कमेटी जो जन भावना है और लोगों की जो वास्तविकता है उसको कमेटी देख नहीं पाई। कमेटी ने प्रशासन के सामने जो प्रशासन ने दलील पेश की, वो ऐसा लगा कि उन्होंने प्रशासन की बात को मानते हुए और ये निर्णय लिया है। अब वो तो जांच में आएगा भाई सच थी या झूठ थी, देखो अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन जन भावनाओं का ख्याल कमेटी ने नहीं रखा कि लोग क्या चाहते हैं। लोग न्याय चाहते हैं, निष्पक्ष जांच चाहते हैं। वो जांच लोगों के गले नहीं उतरी, वो भावना नज़रअंदाज करने की वजह से कमेटी को भी फिर दिक्कत हुई है। मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा मैं पहले बोल रहा था कि कमेटी का संगठन के नहीं है मुद्दा, ये आम जनता का मुद्दा था। इसलिए जनता ने जो चाहा ना, जनता ने वही मनवाया। जनता ने सीबीआई की जांच चाहिए, जनता ने मनवाया। जनता ने एम्स की जांच चाहिए, जनता ने मनवाया। अब किसी पर ये करना वो करना, मैं कह रहा हूँ कि जनता जो कहती है ना, मना वही मनता है। कमेटी कर लो, संगठन कर लो और कोई कर लो, ये मुद्दा जनता का था, ये आपका भी था, मेरा भी था, इन सारे भाइयों का था। प्रधान जी, एक बात है इस आंदोलन से जो है तकरीबन 7 लोग तो सामाजिक बहिष्कार सह रहे हैं फिलहाल, जिनको गांव से निकाल दिया गया, जिनको समाज से अलग कर दिया गया। हमारे 10 से 15 पत्रकार साथी जेल के अंदर फिलहाल हैं और जो है कुछ युवा साथी हमारे जो जोश के साथ उस बहन का न्याय मांग रहे थे वो अंदर हैं। और उसके बाद में आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। सरकार सीबीआई की जाँच मान ली। परिवार आज दुख में है, लोग उनकी सहानुभूति, लेकिन जो लोग इसको भुगत रहे हैं वो उन लोगों का क्या? मैं कह रहा हूँ कि आज आपने सुना, गुरनाम सिंह ने भी कहा था, कोर्ट ने भी कहा था, हम भी ये करे हैं कि इसमें जितने भी साथियों मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे सरकार वापस ले। जनता वही है, जनता को आने में देर नहीं लगेगी। और जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से इस चीज़ को दिखाया है तो वो आदमियों पर केस करे हैं, तो वो एक मीडिया के चौथे स्तंभ पर हमला है जो नहीं होना चाहिए। अब क्या भरोसा दिलवा रहे हो आप जनता? जनता को यही है कि एक बार सीबीआई की जो जांच आएगी और एम्स का, क्योंकि इससे मैं पहले कह रहा इससे बड़ा हॉस्पिटल नहीं, सीबीआई से बड़ी कोई जांच नहीं, तो दोनों जल्दी आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो फिर ये सड़क है और ये लोग हैं, फिर आ जाएंगे। तो सीबीआई की जांच जो आ लेगी तो उसके बाद में अपने तो इलाज किए, फिर आप आगे कीरा घाट। जी, हिंदुस्तान का संविधान है, कानून विश्वास करना पड़ेगा, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। अब और इससे बड़ा तो कोई चीज़ है नहीं। तो उस पर जो भी रिपोर्ट आएंगी, अगर देखो सब लोग एक से नहीं हो सकते। आत्मा एक आधे की तो मर सकती है लेकिन सबकी नहीं मर सकती। इसलिए उसमें सीबीआई को एक आदमी नहीं करता, सीबीआई की बहुत बड़ी टीम होती है, कम से कम 24-25 आदमी शामिल होते हैं। एक आदमी तो मैनिपुलेट हो जाए, एक आदमी तो करे, लेकिन 24-25 नहीं होंगे। निष्पक्ष जांच होगी और जल्दी हो जाए, बस इतनी बात है। जनता के 3 मुख है प्रधान जी। लोग जो 17 तारीख को जो हुआ उसके बाद 3 भागों में बट गई। एक पक्ष मान रहा है ये मर्डर है बाहर के लोगों के द्वारा, दूसरा पक्ष मान रहा है कि ये सुसाइड है, और तीसरा कह रहा है कि ऑनर किलिंग। आप किस तरफ? देखिए भाई साहब, ये तो मर्डर तो स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि जांच टोटली कंट्राडिक्टरी है। भिवानी सिविल हॉस्पिटल की जांच कुछ कह रही है, रोहतक पीजीआई की कुछ कह रही है, एम्स के हमारे सामने आ जाएगी। तो ये मर्डर तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जब पूरे देश की जनता ने इस चीज़ का एक चीज़ का एक्सरे कर दिया, पूरे जनता ने एक ही चीज़ को लोगों को बता दिया, बड़े से बड़े वकील, हमारे बड़े बड़े सामाजिक लोग सब देख के, क्योंकि सारी चीज़ें सब लोगों के सामने आ चुकी, तो ये सुसाइड तो नहीं है, ये है तो मर्डर। अब सीबीआई को देखते हैं कितनी जल्दी जांच करके बताती है सबको। काफ़ी भ्रामक चीज़ें भी कमल साहब आपने भी देखी होंगी, सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई। एक सुसाइड नोट दिखाया गया और इस जो बहन हमारी गई है धरती मतलब छोड़ के, उसका भी प्रेम प्रसंग बना दिया गया। उसके पिताजी की 2 शादियाँ बता दी गई। तो ये चीज़ें कितनी खराब है एक मरे हुए व्यक्ति का इस तरह से लोगों द्वारा मजाक उड़ाना। देखो,
कई बार क्या है कि इस तरह के रहस्यमय परिस्थितियों में जो मृत्यु हुई हमारी बिटिया की, कई लोग बगैर सोचे समझे कई बार सोशल मीडिया में चले जाते हैं, पूरी जांच करे बगैर किसी के ऊपर आरोप भी लगा देते हैं कि भाई ये लोग शामिल थे। जब तक तथ्य और कोई सबूत ना हो न, तो हमें संवैधानिक दायरे में रह करके ही बातें करनी चाहिए। ये जो बातें हुई ना जिस तरह की, उससे और ज़्यादा भ्रम पैदा हुआ और इसका रहस्य में जो न रहस्य इसका गहराता चला गया और प्रशासन ठीक तरीके से इसको डील नहीं कर पाया और उसकी वजह से ये ज़्यादा जो ना हुआ है। नहीं तो तथ्य सामने आ जाएंगे। मैंने जो एक शब्द मर्डर का बोला है ना, अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जांच जब तक निष्पक्ष नहीं होगी ना, मर्डर है या सुसाइड है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद। वो भाई भी आपका इंतज़ार कर रहा है। तो फिलहाल जो है हम ढाणी लक्ष्मण के अंदर मौजूद थे और जो है काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की, अपनी अपनी राय रखी लोगों ने। किसी का कहना कुछ है, किसी का कहना कुछ है। अब लोग क्या मान रहे हैं, जनता क्या मान रही है, कमेंट बॉक्स में बतानी है, वीडियो शेयर करनी है। इस बहन के लिए 2 शब्द जरूर लिखो भाई कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए सारे दर्शकों से तैयार भाड़ भाई नमा कैमरा पर्सन सोनू शेख सचिन कुमार खुश रहना कि राम।